Hey guys, welcome to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। ये मेरी फर्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो है जिसमें आज हम ब्रेकडाउन करेंगे एंट-मैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एंड आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड ये मूवी फेज 5 की फर्स्ट मूवी होने वाली है, मीन्स फेज 5 शुरू हो गया है। एंड मिस मार्वल और शी हल्क देखकर लग रहा था अब तक मार्वल का प्लेन ऑटो पायलट पर था, लेकिन क्वांटममेनिया का ट्रेलर देखकर लग रहा है फाइनली मार्वल का प्लेन अब सही हाथों में है, वो भी बिना रिस्क के। और एक्साइटमेंट तो इस बात की है कि भाई लैंडिंग होते होते पता नहीं कितने कितने सरप्राइजेस आ जाएंगे, क्योंकि फेज 5 मल्टीवर्स सागा है एंड मल्टीवर्स पर रूल कौन कर रहा है ये लोकी सीजन 1 देखने के बाद सबको पता ही चल चुका है कि मल्टीवर्स का रूल कौन कर रहा है। और अगर नहीं पता तो बता ही देते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन एंड ओनली कैंग द कॉन्करर। यही इस मूवी का मेन विलन होने वाला है एंड सोच कर देखो फ्रेंड्स ये मूवी किस लेवल की होने वाली है, क्योंकि आगे जाकर भी फेज 5 का मेन विलन कैंग ही होने वाला है। बिल्कुल उस तरह जैसे इन्फिनिटी सागा की मूवीज का मेन प्लॉट थैनोस से ही रिलेटेड था और इन्फिनिटी सागा की एंडिंग थैनोस की डेथ से ही हुई थी। एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये पहली मूवी है जिसमें हमें कैंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, लोकी सीरीज को छोड़कर। एंड डूड, आई एम हॉनेस्टली इम्प्रेस्ड बाय द VFX। इतनी देर बाद मार्वल ने हाई क्वालिटी के VFX ऑडियंस के लिए मूवी में ऐड किए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी के मेन प्लॉट पर आते हैं। तो शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां से स्कॉट बिलोंग करता है। और सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की वो ये है कि मार्वल ने एज अ साउंड ट्रैक जो सॉन्ग ट्रेलर में यूज़ किया है वो एक्चुअली एल्टन जॉन का गाना है गुड बाय येलो ब्रिक रोड। और बेसिकली सॉन्ग के वर्ड स्कॉट की करंट लाइफ को बता रहे हैं, जो लाइफ उसकी इस वक्त चल रही है पोस्ट एंड गेम यानी एंड गेम की लड़ाई के बाद। जैसे कि ट्रेलर में दिख रहा है कैसे स्कॉट की फाइनली अपनी कोई पहचान है। जहां वो काम करता था वहां से उसे अपनी पुरानी मूवी में निकाल दिया था, आई मीन बास्किन एंड रॉबिन से, लेकिन अब उसे एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बना दिया है। मतलब तरक्की देखो भाई की एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी नहीं, एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बना दिया। एंड ये एल्टन जॉन का सॉन्ग एक ऐसे आदमी की स्टोरी बता रहा है जो बहुत फेमस हो गया है लेकिन अब उसे अपने गांव वापस जाना है। बिल्कुल जैसे स्कॉट भैया की तरक्कियां आसमान छू रही हैं और इतनी देर सेलिब्रिटी लाइफ जीने के बाद फाइनली अब उन्हें अपने वापस काम पर जाना होगा, मींस दुनिया बचाने, फाइट करने। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सॉन्ग एकदम फिट हो रहा है मूवी पे। और नेक्स्ट सीन में ये बुड्ढा स्कॉट को थैंक यू स्पाइडरमैन कहता है और ये बात दिल पर लग जाती है हमारे भी और स्कॉट के भी। ये एंटमैन है सालो, इतना भी करैक्टर की इंपॉर्टेंस को कम मत करो। बट सीरियसली स्पाइडरमैन लोगों की ज़ुबान पर आज भी आता है क्योंकि स्पाइडरमैन आज भी लोगों की मदद करता है। प्लस लोग पीटर पार्कर को भूले हैं, स्पाइडरमैन को नहीं। और जैसा कि हम सब पहले ही जानते हैं स्कॉट 5 साल तक क्वांटम रील में फंस जाता है और वापस आते आते कैसी बड़ी हो जाती है, ये हमने एंड गेम में देखा था। एंड इस मूवी में हमें इनकी रिलेशनशिप डेवलपमेंट होती भी दिखेगी। और ट्रेलर में अब कैसी एक गैजेट बना रही है जिसका नाम क्वांटम बेकम है, एक एंटीना जो सिग्नल भेजता है क्वांटम रियल्म तक ताकि सब मॉलिक्यूलर बीइंग्स हीरोज की हेल्प मांग पाएं। जो कि सुनने में तो अच्छा आइडिया लग रहा है लेकिन उससे होने वाले नुकसान कैसी को नहीं पता क्योंकि वो अभी तक इतनी मैच्योर नहीं है। वहाँ नेक्स्ट सीन में होप की मॉम जैनेट को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सबको वार्न करती है क्योंकि जैनेट ने 30 साल क्वांटम रियल्म में ही बिताए थे एंड शी नोज बेटर देन केसी एंड एवरीवन। मतलब वो केसी और बाकी सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है क्वांटम रियल्म को। अब ये बातें बस होती ही हैं तभी वो गैजेट पूरी फैमिली को अपने अंदर खींच लेता है और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। और फिर हम देखते हैं मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो और फिर सीन शिफ्ट होता है मेन प्लॉट पर जहाँ हम कैसी और स्कॉट देखते हैं माइक्रोवर्स में। और फिर दिखते हैं कुछ स्ट्रेंज कैरेक्टर्स जिन्हें अभी हम नहीं जानते, बट मे बी ये वाला माइक्रोवर्स का एंड्रॉयड है जिसे हम माइक्रोट्रॉन कह सकते हैं। वेल ये तो मूवी में ही पता चलेगा क्योंकि कैसी के गैजेट ने फैमिली को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, इसलिए कैसी और स्कॉट के बाद हमें होप और उसके पेरेंट्स का ग्रुप दिखता है जहाँ होप की मॉम जैनेट होप और हैंक पिम को माइक्रोवर्स के रास्ते समझा रही होती है। और होप पूछती है आप डर किससे रही हैं, और तभी जैनेट अपनी बेटी को कहती है कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसके बाद एक छोटा सा सीन आता है जहां हमें कैंग का हाथ दिखता है और पूरा कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम भी दिखता है कैंग का। अब ये तो नहीं पता ये अजीब सी मशीन क्या है, लेकिन ज़रूर मल्टीवर्सल लेवल की मशीन ही होगी कोई। और आगे आते हैं कैंग के शहर के सीन्स जो देखने में शैंग ची की 10 रिंग्स से सिमिलर है। वैसे शैंग ची के क्रेडिट सीन्स में भी ये कहा गया था कि ये रिंग्स ना तो अर्थ के हैं और ना ही स्पेस के,
तो शायद माइक्रोवर्स का ही कोई कनेक्शन हो। और फिर जैनेट की कुछ और सीन्स दिखाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे ये बुड्ढा कौन है? ये बिल मरी है, बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर हैं, लेकिन जो करैक्टर ये प्ले कर रहे हैं वो कुछ खास बड़ा नहीं है मार्वल कॉमिक के इतिहास में। बिल मरी के करैक्टर का नेम है क्राइलर। सिर्फ एक बार ही अपीयरेंस हुई थी क्राइलर की 1972 की मार्वल कॉमिक इनक्रेडिबल हल्क में। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट है जो माइक्रोस्कोपिक प्लैनेट पर रहता है। इस करैक्टर का 50 साल में एक भी फैन नहीं है। देखते हैं आगे जाकर क्या होता है बेचारे का। वैसे मार्वल फैंस के अकॉर्डिंग एक और थ्योरी आ रही है, शायद बिल मरी मडॉक का करैक्टर प्ले करेंगे, जिसकी पॉसिबिलिटीज भी ना के बराबर लग रही हैं। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बिल मरी और जैनेट वैन डाइन की रोमांटिक रिलेशनशिप की आ रही हैं। वेल, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इतने थोड़े सीन में हम बिल मरी के रोल को जज नहीं कर सकते। वेल, नेक्स्ट सीन दिखाता है जायंट एंटमैन वर्सेस कैंग की आर्मी का बैटल, और येलो लाइट जो स्कॉट के इर्द गिर्द घूम रही है वो वास्प है। अब इस बैटल में एक चीज सोचने पर मजबूर करती है, क्या स्कॉट जीतेगा या मरेगा? क्योंकि एक बात तो पक्की है, अपना कैंग तो फेज 5 में परमानेंटली टिक गया है और फर्स्ट मूवी में तो वो खत्म नहीं होगा। तो क्या ये एक मेन वाला कैंग है या उसका कोई और वेरिएंट, या ये स्कॉट को मार डालेगा और एमसीयू बनाने का एक और बहाना मिल जाएगा मार्वल वालों को और स्कॉट की जगह केसी को रिप्लेस कर देंगे? ये तो मूवी में ही पता चलेगा। पीछे से कैंग की आवाज आ रही है जहां वो स्कॉट को कह रहा है, मैं तुम्हारी घर जाने में हेल्प करूंगा और तुम्हें टाइम दूंगा अगर मेरी मदद करोगे तो। ये कुछ अलग था। अब ये बात ही हू रिमेन्स ने कही होती तो हैरानी ना होती, बट इस मूवी में सब अलग होने वाला है फॉर श्योर। और फिर दिखती है कैसी एक सूट के अंदर जो कि एंटमैन और वॉस्प जैसा है, और आगे जाकर इसका भी एक सुपर हीरो रोल होने वाला है जैसे कॉमिक में था, क्योंकि एक्चुअल में कॉमिक्स में भी कैसी एग्जिस्ट करती है स्ट्रेचर के नाम से, और उसमें भी ये एंटमैन की ही बेटी है। फिर स्कॉट दिखता है खुद के साथ भागता हुआ, जहां उसका हाल भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाले रीड रिचर्ड्स जैसा होता है, और एंडिंग में कैंग के फेस पर स्कार्स दिखते हैं जो सिमिलर है कॉमिक के कैंग से, जो कॉमिक एक्यूरेट था। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, वो ये है कि कॉमिक कॉन के लीक ट्रेलर में कैंग स्कॉट को कहता है, क्या मैं तुम्हें पहले भी मार चुका हूँ? और जिस सीन में स्कॉट खुद को नूडल बनते हुए देखता है वो शायद उसका वेरिएंट है जिसे कैंग ने मार दिया, और मे बी हमें इस मूवी में लोकी की तरह वेरिएंट्स भी देखने को मिले। एक बोनस फैक्ट, कैंग का शहर कॉमिक में भी एग्जिस्ट करता है जिसका नेम क्रोनोपोलिस है, और इससे हम एंटमैन 2 में भी देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।